जो बीमार है ना, उसे अपने आँखों से देख कर आ जाओ, तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी। तुम इतना जो परेशान हो रहे हो, बार बार फ़ोन घुमा रहे हो, उस व्यक्ति की खबर हर उस इंसान से भी ले रहे हो जो उससे मिला है, उसे देख रहा है। ऐसे में ये बता रहा है कि तुम्हारी मनोस्थिति इस वक्त बहुत ठीक नहीं है, तुम्हें बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसे में तुम्हें मिल लेना चाहिए। तुम्हारे सोने पर बार बार तुम्हें जिस व्यक्ति का चेहरा नज़र आ रहा है, जिससे कि तुमने अब बातचीत करना भी छोड़ दिया है, उसके पीछे का एक कारण है। वो व्यक्ति तो रहेगा, परंतु कुछ चीज़ें अब हटने वाली हैं, कुछ चीज़ों की विदाई होने जा रही है। इसलिए तुम्हें बार बार वो चीज़ें दिख रही हैं। और वो व्यक्ति जैसा भी था, जितनी भी गलत कार्य उसने किए थे, परंतु कुछ चीज़ें मजबूरी में आकर अब उसे छोड़ने पड़ रहे हैं। तो बस इसलिए तुम्हें उसका चेहरा दिख रहा है और एक इशारा मिल रहा है मेरा। तुम्हें जिस जगह भेजा जा रहा है ना, तुम वहाँ जाओ। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें जाने की इच्छा नहीं है, तुम्हें अपना नाम कटवा लेना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, परंतु तुम जाओ। तुम्हारे जो घर के काम है ना, जो नहीं हो पा रहे हैं, उसकी शुरुआत उस जगह से हो जाएगी। वहाँ जाने के बाद तुम्हें उचित लोग भी मिल जाएंगे। और तुम्हें जिस जगह काम के लिए भेजा जा रहा है ना, वहाँ काम से ज़्यादा तुम्हारे निजी काम बनने वाले हैं। इसलिए तुम जाओ। और इसलिए तुम चाह भी रहे हो तो भी हटते हटते तुम्हारा ही नाम बार बार जा रहा है। कभी कभी ना एक बात जान लो, कोई चीज़ जो तुम बिल्कुल नहीं चाह रहे हो और वो फिर भी हो रहा है ना, तो होने दो, उसमें भलाई होती है। आज इस बात को एकदम साफ साफ स्पष्ट समझ लो। तुम्हारे अंदर मेरा अंश इतना है ना कि इसके कारण ही तुम किसी को भी दिल खोल कर दे पाते हो। तुम्हारे अंदर देने की भावना मेरे मौजूदगी का साक्षात प्रमाण है। इससे ज़्यादा मुझसे मत पूछो कि साई आप कहाँ हो कि नहीं हो। इससे ज़्यादा सवाल करो ही मत, क्योंकि ये साक्षात स्पष्ट प्रमाण है मेरे होने का तुम्हारे जीवन में। लेकिन एक बात और समझो तुम, कि देने के बाद कभी कभी तुम्हें थोड़ा लगता है कि इतना क्यों, थोड़े कम में भी तो हो सकता था। ये तुम्हारे अंदर की बुराई है, इसे तुम्हें नष्ट करना है। इस भावना को तुम्हें समय नहीं देना है। ये भावना जब जब आए, तुम्हें इस भावना पर ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि जब भी किसी को दो ना, तो दिल से दो, कुछ भी। और देने के बाद एक बार भी उफ नहीं होना चाहिए। वो हल्की सी शिकन भी नहीं होनी चाहिए कि क्यों मैंने दे दिया, नहीं दिया होता तो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देने के पहले सोच लो, परंतु देने के बाद एकदम खुश हो जाओ। और जब ऐसी भावना रखोगे ना, तो वो जो परमात्मा है, जो असली दाता है, वो इतना देगा ना तुम्हें कि तुम आजीवन दोनों हाथों से भी बांटोगे, तब भी तुम्हारे कुल खानदान किसी के लिए कभी कम नहीं पड़ेगा। नीयत हमेशा अच्छी रखो और ज़रा भी शिकन नहीं। जो किया बहुत अच्छा, और जो नहीं किया वो भी बहुत अच्छा। खुश रहो।